अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, जय भीम। अभी आप तमाम लोग शहर औरंगाबाद में और औरंगाबाद के बाहर महाराष्ट्र भर में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एक डर निर्माण करने की कोशिश की जा रही है एसआईआर के नाम पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर। क्या एसआईआर पहली बार हो रहा है और एसआईआर के सिलसिले में हमारे पास क्या मालूमात होनी चाहिए? क्या हमको इससे डरने की ज़रूरत है? और अगर डरने की ज़रूरत है तो क्यों डरने की ज़रूरत है? और अगर डरने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं है? इन तमाम बातों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर ऑलरेडी पहले कई बार हो चुका है। अगर आप 1951 से 2004 तक की बात करते हैं तो 8 मरतबा एसआईआर भारत में हो चुका है। 8 मरतबा एसआईआर भारत में होने के बावजूद जब हमारे बाप दादा ने डरे तो हम किस बात के लिए डर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, कुछ राजनीतिक दलों ने डराने का ठेका लिया, इसलिए डर रहे हैं। अब एक बात हाउ हल्ला बन के फैली हुई है कि 2002 की यादी में नाम ढूंढो, 2002 की यादी में नाम ढूंढो। तो 2002 की यादी में नाम क्यों ढूंढना है, ये समझने की जरूरत है। आखिरी एसआईआर भारत में 2002 और 2004 के बीच में हुआ था। तो 2002 और 2004 के बीच में जो एसआईआर हुआ था, उस एसआईआर में आपके किसी रिश्तेदार का नाम होना जरूरी है। वो इसलिए कि आप अपना नाम उनके साथ लिंक करवा सको। लिंक करने के लिए आपको जो है तो 2002 से 2004 की यादी के अंदर अपने किसी रिश्तेदार का नाम आप ढूंढ रहे हैं। अगर जब आप ये मिल जाता है और अभी इस फेज में, पहली बात तो ये समझ लीजिए, एसआईआर इस वक्त जो 2025-26 का एसआईआर है, ये 2 फेज में ऑलरेडी हो चुका है। पहले फेज में बिहार में हुआ, दूसरे फेज में 12 स्टेट्स में हुआ, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसी स्टेट शामिल थी। अभी तीसरा फेज के अंदर महाराष्ट्र होने वाला है और तीसरे फेज में एसआईआर महाराष्ट्र में शायद अप्रैल से चालू हो। अब इस वक्त जब एसआईआर चालू नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, तो इस वक्त हमको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके या इलेक्शन कमीशन के ऐप पे जाकर आप अपना इलेक्शन कार्ड का इपिक नंबर या अपना नाम सर्च करें। अगर आपका नाम उसके अंदर है तो पहले आप ये चेक करें क्या कोई करेक्शन है, कोई गलती है, फोटो की गलती है, नाम की गलती है, एड्रेस की गलती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती है। ये तमाम गलतियां आपको उसमें चेक करनी है। अगर कोई गलती है, और एक तो गलती है, दूसरा आपने एड्रेस चेंज किया है, तो इन दोनों सूरतों में आपको सबसे पहले 8 नंबर फॉर्म भरने की जरूरत है, जिसमें आप अपने इलेक्शन कार्ड में करेक्शन करा लें। चाहे वो नाम की गलती हो, डेट ऑफ बर्थ की गलती हो, एड्रेस की गलती हो, तो वो आपको करेक्शन कराने की जरूरत है। नंबर 2, आपका अगर नाम नहीं मिल रहा है तो आपको ये चाहिए कि आप 6 नंबर फॉर्म भरकर अपना नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे या अपने बीएलओ के जरिए सबसे पहले इलेक्शन यादी में दर्ज करवाएं, ताकि आपका इलेक्शन कार्ड बन सके। ये पहला फेज है जो काम आपको करना है। नंबर 3, अपने किसी रिश्तेदार का नाम, चाहे वो वालिद हो, वालदा हो, दादा हो, दादी हो, चचा हो, अंकल हो, आंटी हो, किसी का भी नाम, आखिरी एसआईआर जो हुआ था 2002 और 2004 के बीच में, वो नाम आपको ढूंढ के रखना है। और जो इलेक्शन कार्ड या जो रिलेटिव का नाम आपको 2002 या 2004 की यादी में मिल गया है, वो इलेक्शन कार्ड का इपिक नंबर वगैरह आपको संभाल के रखना है। आगे क्या होने वाला है, जब एसआईआर चालू हो जाएगा तब बीएलओज आपके घर पर आएंगे और वो एक फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस फॉर्म का नाम मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक फॉर्म आपको फिलअप करना है जो एसआईआर के लिए जरूरी है, ईएफ फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको भरना है, जिसके वजह से आपका नए एसआईआर के अंदर नाम आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको कोई बहुत ज्यादा जो है तो रॉकेट साइंस नहीं करना है। चंद चीजें जो आपको इस फॉर्म में भरना है वो समझ लीजिए। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है,
आधार नंबर भरना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। आपका मोबाइल नंबर भरना है, फादर का नाम, या फादर नहीं है तो गार्डियंस का नाम, फादर या गार्डियंस का इपिक अवेलेबल है तो वो भरना है, मदर्स नेम या मदर्स का इपिक नंबर अवेलेबल है तो वो भरना है, स्पाउसेस हस्बैंड या वाइफ का नाम अगर ये है तो ये भरना है। ये आप समझ लीजिए। नंबर 2, अब जिसका नाम 2002 या 2004 की यादी में आपको मिल चुका था, उनका आपको जो है तो इलेक्शन कार्ड की जेरॉक्स लगानी है, उनका नाम भरना है, उनका इपिक नंबर भरना है, आपका उनसे क्या रिलेशन है ये लिखना है, कि डिस्ट्रिक्ट से किस स्टेट से ये लिखना है। ये तमाम चीजें भरकर आपको जो है तो इस फॉर्म के साथ लगा देना है। अब इस फॉर्म के साथ किन डॉक्यूमेंट्स, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं ये आपको समझने की जरूरत है। लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नॉट एग्जॉस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। नंबर 1, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। अगर आपके पास सरकार की तरफ से पेंशन आती है या आप रेगुलर नौकरी के ऊपर है, उसका कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगाओ। अगर वो नहीं है तो एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU, इस तरीके के इसमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटीज, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। इसी तरह आप जो है तो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और साथ में जो है तो SC ST OBC के अगर आपके पास कार्ड है, जो सर्टिफिकेट होता है OBC और SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, आप वो लगा सकते हैं। साथ में जो है तो आपका जो लैंड रजिस्ट्रेशन होता है वो भी लगा सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक आपको उस फॉर्म के साथ लगाना है और वो फॉर्म सबमिट करा देना है। वो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका SIR जो नया होगा उसके अंदर नाम आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, पता नहीं है किसके कहने पर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहले आप अपना नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ढूंढें, अगर है तो कोई गलती है कि ये देख ले, गलती नहीं है तो 2002 से 2004 की यादी में अपने किसी एक रिश्तेदार का नाम ढूंढ लीजिए, और वो इलेक्ट्रॉल नंबर जो है तो आपको EF फॉर्म जो अभी BLOs आपके घर आएंगे, BLOs एक बार नहीं 3 बार आपके घर पे आएंगे, ये भी समझ लीजिए। वो 3 बार आएंगे, आपको पूरी सुविधा प्रोवाइड करेंगे। आपका काम है कि पहले समझ के लिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से राब्ता करें, हम जैसे लोगों से राब्ता करें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ये आसान सा प्रोसेस है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी कई बार हो चुका है। बस बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।